ओम नमः शिवाय। सच्चे दरबार की जय। जय माता की। मेरा नाम युधिष्ठिर है और आप पुष्करना समाज युवा मंच के द्वारा बनाया गया फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसमें हम लोग जो है वो भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा कर रहे हैं। कथा करते करते हम लोग भगवान के वामन अवतार की आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग भगवान के वामन अवतार की कथा करते हैं। अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके फटाफट से हमें फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं भगवान के वामन अवतार की कथा। ये कथा शुरू होती है वहां से जब भगवान ने हिरण्यकश्यप को जो है वो मार दिया और उस हिरण्यकश्यप के ब्रह्मा जी से लिए गए वरदान की लाज भी रह गई। उसके बाद सभी देवतागण जो है वो विजयी हुए। स्वर्ग पर इंद्र का आधिपत्य दोबारा स्थापित हो गया, परंतु देवतागण जो थे वो विषयगामी हो गए। वो विषयों में दोबारा डूब गए और वो फिर दैविकता को भूल गए, वो ईश्वर को भूल गए, परमात्मा को भूल गए, अपने कर्तव्य पथ या मार्ग कह ले उससे भटक गए। इसके विपरीत जो है वो जो शुक्राचार्य जी थे वो राजा बलि को लेकर भृगुवंशियों के सेवा में लग गए और भृगुवंशी ब्राह्मण जो थे उनकी सेवा करते करते वो लोग उसमें तल्लीन हो गए और धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाने लगे। इधर देवता जो है वो विषय गामी हो गए थे, वो इन बातों से भीगे थे। भृगु ब्राह्मण जो थे वो गुरु की सेवा से, महाराज बलि की सेवा से प्रसन्न हुए और उन्होंने शुक्राचार्य जी से बोला कि हम लोग बलि से एक विश्व विजयी यज्ञ करवाएंगे। तो तब बलि को बोला गया कि आपको विश्व विजयी यज्ञ करना है। बलि ने जब विश्व विजय यज्ञ किया, उस यज्ञ के अंदर अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और हाथी घोड़े इत्यादि बहुत कुछ देकर राजा बलि को जो है उन्होंने वो आशीर्वाद अनेकों तरह से दिया। उसके अलावा शुक्राचार्य जी ने एक शंख दिया। भक्त प्रहलाद ने उन्हें तब अपनी एक माला भेंट करी। इस तरह से घोड़ों पर सुसज्जित होकर वो जो है उन्होंने सेना सहित अमरावती को घेर लिया। देवगुरु बृहस्पति के आदेश अनुसार इंद्र ने फिर दोबारा सिंहासन को छोड़ दिया और कहीं कंदराओं में जाकर छुप गए। विश्व विजयी हो जाने के बाद भृगुवंशी ब्राह्मणों ने बलि से 100 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। इस तरह प्राप्त समृद्ध लक्ष्मी का बलि और भृगुवंशी ब्राह्मण जो है वो बड़ी सात्विकता से उपभोग करने लगे। ये सारा कुछ देखने के बाद, अपने पुत्रों का ऐश्वर्य समाप्त हो जाने के बाद अदिति जो थी वो बहुत दुखी हुई, परंतु उनके पति जो कश्यप ऋषि थे उन्होंने अदिति को समझाया, उन्हें एक पयोव्रत करने के लिए बोला। माता अदिति ने वो पयोव्रत किया और भगवान को प्रसन्न किया। भगवान जो थे वो प्रकट होकर माता अदिति से बोले, मांगो क्या वरदान मांगते हो। माता अदिति कहते कि मेरे पुत्रों का राज सिंहासन खत्म हो गया। भगवान अब देख ही रहे हो ये क्या हो रहा है। तब भगवान कहते हैं कि ये जो बलि है, बलि और भृगुवंशी ब्राह्मण जो है ये सभी सात्विकता से कार्य कर रहे हैं, इनसे कुछ भी छीना नहीं जा सकता। लेकिन आपने मुझे प्रसन्न किया है, मैं आपकी समस्या का हल जरूर करूंगा। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि ब्राह्मण और ईश्वर जो है राजा बलि के अनुकूल है, इसलिए उन्हें हराया नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपके अंश से आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और आपकी संतान की रक्षा मैं करूंगा। इतना कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब आगे इस कथा के अंदर भगवान करते क्या है, आप अगली बार आएंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। इतनी सी छोटी सी सेवा आप हमें हमारी स्वीकार करें। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। सच्चे दरबार की जय। और हाँ, चैनल फॉलो जरूर कर लेना।